पति पत्नी की दर्दनाक इमोशनल कहानी पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 में आपने जो भी सुना उसके आगे। प्रिया को थप्पड़ थोड़े जोर से लगा, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। मोहन पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। प्रिया मायके में थी, मोहन यहाँ था। घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, मोहन को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। मोहन कहता खुद गई है, खुद वापस आए। प्रिया की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बात नहीं हुई। मोहन के एक दोस्त ने मोहन से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। मोहन विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। प्रिया भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी प्रिया के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो प्रिया की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। प्रिया चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दिवाली का दिन था। प्रिया ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। प्रिया उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, मोहन तो मेरे सर का ताज है। मोहन दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। प्रिया पागल, बात कुछ भी नहीं थी, और तूने यह क्या कर दिया। उधर प्रिया के भाई ने प्रिया के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने प्रिया से कहा, बस मोहन से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। प्रिया की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, मोहन को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। प्रिया रोने लगी, मुझे मोहन के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर मोहन का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी प्रिया तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। प्रिया रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरा मोहन वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा मोहन खड़ा था। प्रिया की नज़र पड़ी मोहन पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर मोहन के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, मोहन मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मोहन के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो मोहन। मोहन ने प्रिया का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, मोहन प्यार करने लगा। प्रिया के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोहन के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, यह सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ जाते हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़ें। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।